आप लोग बैठक किए, 3-4 बैठकें हुई, क्या लग रहा है समाज को जो आरक्षण को लेकर जो आप लोग अभी तक लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, कहाँ तक इसमें आप लोग आगे बढ़े हैं? देखिए, सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देते हैं। जो आरक्षण की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा 2-3 हम लोग बैठक किए। बिहार के विभिन्न जिले से सभी लोग आए भी, अपना सहमति भी दिए और सुप्रीम कोर्ट में हम एकजुट होकर पूरे बिहार के 5 समाज लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जिसके नेतृत्वकर्ता में परवीन दास्ताती के नेतृत्वकर्ता में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर हुआ है। सभी लोगों ने सहमति जताया है कि एक जीत और एक हार से कोई सिकंदर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग हाई कोर्ट में जीते हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग हार गए, तो उसे कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग फिर उस पर विचार करने के लिए पूर्व याचिका दायर किए हुए हैं और आगे की क्या रणनीति होगी इस पर हम लोग सभी लोग एकजुट कर लड़ाई लड़ेंगे। एक तो हो गई ये कोर्ट के द्वारा, दूसरा हम लोग सरकार के द्वारा भी वार्ता कर रहे हैं। जो केंद्रीय मंत्री से लेकर बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं ताकि हम लोग 1956 से ही 5 जाति है, उसके पेशागत नाम ताती तत्वा है, हम लोग मूल जाति पान है, जिस वजह से कास्ट सूची में हम लोग को ताती तत्वा क्रमांक 33 पर अंकित कर दिया गया। बिहार सरकार ने हमको पेशागत नाम के अनुसार डाल दिया, लेकिन ये हमारा जाति नहीं है, ये हमारा पेशागत नाम है। हम लोग का मूल जाति पान है और हमारे समाज के कुछ नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस के इशारे पर नाच रहे हैं, महागठबंधन के इशारे पर नाच रहे हैं, समाज को गर्त में डाल रहे हैं और सरकार के विरुद्ध में बात कर रहे हैं। और कांग्रेस ने ही इस समाज को 1956 से लेकर 67, 76 जब 5 समाज की आरक्षण की बात आई, तब तक कांग्रेस ने हम लोगों को अनदेखी किया है। एनडीए गठबंधन और भाजपा हम लोग के समाज के साथ कभी गलत नहीं किया है। लेकिन समाज के वैसे नेता तो गुणगान तो गा रहे हैं कांग्रेस और राजद का ही, भाजपा जदयू के खिलाफ पूरा हल्ला बोले हुए हैं, मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं, प्रतिदिन आंदोलन में जो है वो मुख्यमंत्री को ही चुनौती दे रहे हैं। उनकी ये समझ नहीं है कि वो ये मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या किसी भी केंद्रीय मंत्री या सरकार को वो लोग बयानबाजी दे रहे हैं, उनको ये समझ नहीं है कि ये आरक्षण मिलेगा कहाँ से। जब भी अगर आरक्षण मिलेगी तो सत्ता पक्ष के ही जो सरकार है उसके द्वारा ही मिलेगी। अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस जीत भी जाते हैं, अगर सरकार नहीं चाहती है तो हम लोग को लागू नहीं होगा कि हम लोग शेड्यूल कास्ट में आएंगे। तो ऑल इन ऑन सरकार है और सरकार के साथ हम लोग बैठकर विचार पेपर पर और सारी अपना डॉक्यूमेंट्स देकर हम लोग दिखाकर इस आरक्षण को वापसी लेंगे, न कि सरकार को ईंट से ईंट पत्थर दिखाकर बजाकर गाली गलौज कर इस आरक्षण को हम वापसी पाएंगे। और जो अपने समाज के कुछ लोग ऐसे जो सरकार के बारे में अनर्गल बातचीत करते हैं, वो समझ से परे हैं और ये अपने समाज के ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के इशारे पर चलते हैं, न कि ये समाज के इशारे पर चलते हैं, समाज के आरक्षण के इशारे पर चलते हैं। और कांग्रेस ने अपने समाज के कुछ लोगों को जो सरकार के विरोध में बात कर रहे हैं, कुछ फंडिंग जनरेट कर रही है। जो 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, 1-2 टिकट की शायद शर्त कंडीशन रखी गई होगी और जो भी यहाँ पर एनडीए गठबंधन जोरों शोर से अभी उपचुनाव में आपको देखने को मिला कि 4 जो उपचुनाव हुई उसमें एनडीए गठबंधन ने पूर्ण बहुमत के साथ जीती। तो इससे कांग्रेस बलखुलाई हुई और हमारे समाज के कुछ लोगों को गुमराह कर अपने पक्ष में ले आना चाहती और फिर से 5 समाज को गर्त में डालने का काम करेगी। तो हम अपने समाज के यही सभी प्रमुख लोगों से, अपने जितने भी समाज के लोग हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप लोग इस चक्कर में न पड़े, सरकार का विरोध न करें, क्योंकि सरकार ही हमको आरक्षण दे सकती है, सत्ता पक्ष के ही लोग हमको आरक्षण दे सकते हैं और कांग्रेस हम लोग को कुछ नहीं कर सकती है।
इसलिए हम आप चाहेंगे हम अपने समाज के लोग एकजुट होकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब राजनीतिक मंच बन गया हो, पान समाज की ये लड़ाई जो है राजनीतिक मंच बन गया हो? राजनीतिक मंच ऐसे तो देखने से तो जो हमारे ही समाज के कुछ ऐसे लोग आरक्षण के नाम पर अपना चेहरा चमका रहे हैं और आरक्षण के ही नाम पर अपना एक राजनीतिक मंच तैयार करें। और एक कहावत है कि पूरब से रास्ता दिखाकर और पश्चिम से ढोला लेकर भागने वाला काम अपने ही समाज के लोग कर रहे हैं। तो मैं अपने समाज के सभी लोगों से इस कहने कि इस बहकावे में नहीं आए, क्योंकि अगर बहकावे में आते हैं तो समाज को न्याय कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। आप लोग इस तरह का सरकार का विरोध बात नहीं कीजिए ताकि सरकार रूठ जाए और हम लोग को जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर हम लोग आरक्षण मिलने में देर हो जाए। और हम लोग का प्रयास है कि 2025 का विधानसभा का चुनाव जो आने वाला है उससे पहले हम लोग आरक्षण हम लोग सरकार से मिलकर इस बात को हम लोग रखकर अपना आरक्षण वापसी कर ले ताकि समाज को न्याय मिल सके। देव जी, एक सवाल है, उनका जो आंदोलन, कुछ नेताओं का जो आपके समाज के द्वारा जो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के विरुद्ध हल्ला बोले हुए हैं, उनके आंदोलन में एक सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि ज़्यादातर युवा चेहरा ही उनके इस आंदोलन में है। हालांकि समाज के कोई ज़्यादा सीनियर सिटीजन इसमें नज़र नहीं आते हैं। क्या इसके कारण मानते हैं? कारण देखिए, युवा हैं, कुछ ही हैं युवा, ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, कुछ ही युवा है जो शायद उनको एक बहकावे में कहा जाए, बहला फुसलाकर कहा जाए कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, इस तरह का प्रलोभन देकर अपने समाज के लोगों को लोग गुमराह करके युवाओं को हर जगह एक दो आदमी को एजेंट रखकर, वो कांग्रेस के एजेंट अपने समाज के नहीं है। अगर समाज के लिए अगर होते तो समाज के प्रति कार्य करते। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी युवा साथी या बुजुर्ग या जो भी लोग अपने समाज के हैं इस चक्कर में न पड़े और जो भी आरक्षण के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और सरकार के द्वारा में उसमें आप लोग हाथ से हाथ मिलाकर चले ताकि समाज हम लोग को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और हम लोग अपना खुद का आरक्षण वापस ले रहे हैं, हम किसी का हक नहीं ले रहे हैं। इसलिए हम सरकार से भी यही आग्रह करेंगे, हमारा आरक्षण जो छीना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आप इस पर भी विचार कीजिए और हमको पुनः जीवित कीजिए ताकि हमारे साथ ये न्याय मिल सके। और जो आरक्षण की क्राइटेरिया हमारे समाज सभी क्राइटेरिया को पूरा करती है। हमारे समाज में आर्थिक रूप से लोग पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, छुआछूत की भावना, हम जो भी शेड्यूल कास्ट का नेचर है उस सारी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। तो हमें स्वाभाविक रूप से आरक्षण की क्राइटेरिया में हमको रखा जाए और हम आरक्षण के दायरे में आते हैं। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर है, 1911 से लेकर अब तक की सारा हमारे पास डॉक्यूमेंट है। हम सरकार से भी यही मांग भी करेंगे कि हमको पुनः 5 जाति का सर्टिफिकेट निर्गत किया जाए ताकि समाज को न्याय मिल सके। एक आखिरी सवाल होगा, समाज में आपके 3 नेता जो अभी समाज की लड़ाइयाँ काफ़ी प्रमुखता से लड़ रहे हैं, एक है इंजीनियर IP गुप्ता, दूसरे हैं संतोष दास पान, तीसरे हैं परवीन ताती, जिसमें परवीन ताती काफ़ी पुराने समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। किसके नेतृत्व पे आपको ज़्यादा भरोसा है? क्या लगता है कि कौन आप लोग को समाज की असली लड़ाई लड़ रहे हैं? 3 नेता कहाँ से अपने समाज का? 3 नेता नहीं है समाज के लड़ने के, लड़ाई तो एक ही नेता है परवीन दास ताती जो सब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लड़ा है और सरकार के भी द्वारा। 3 नेता नहीं है, 2 नेता जो है समाज को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं, न कि समाज को उजागर आरक्षण वापसी करने के। आरक्षण की क्या क्राइटेरिया, क्या रैली और जनसभा आरक्षण की क्राइटेरिया में आता है? क्या आरक्षण की क्राइटेरिया में जनसभा और रैली नहीं आती। जनसभा के लिए अपना एक राजनीतिक मंच है, 2025 का जो चुनाव आ रहा है उसके लिए ये मंच तैयार किया जा रहा है, न कि आरक्षण के लिए किया जा रहा है। ये 2 लोग हैं समाज से कहीं छुआछूत के लिए जो आरक्षण की बात है, इसमें दोनों आदमी कहीं भी समाज को आरक्षण के लिए काम नहीं कर रहे हैं सिवाय परवीन दास ताती के, क्योंकि हम उसी के साथ खड़े हैं तो जो समाज के सही दिशा के साथ लड़े, चाहे देर हो या अंधेर हो, लड़ाई हम उसी के साथ लड़ेंगे कि जो सच्चा व्यक्ति हो। कि ये नहीं कि समाज को बहला फुसलाकर किसी भी तरह आरक्षण हम दिलवा। आरक्षण की क्या आपके पास है? आप किस स्तर से आप आरक्षण लोगों को बीच जाता है? आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है? ना कोर्ट में है, ना ही सरकार से बात करते हैं, तो फिर आपके साथ हम क्यों जाएंगे? सरकार के विरुद्ध हल्ला तो बोल रहे हैं।
बोल रहे हैं सरकार के विरुद्ध, तो वो एक राजनीतिक मंच तैयार करके ना बोल रहे हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए बोल रहे हैं, समाज को एक अपना नया पैटर्न लाने के लिए कर रहे हैं, न कि आरक्षण की बात करने के लिए कर रहे हैं। परवीन दास ताती ही ओनली है जो सरकार के द्वारा भी और कोर्ट के द्वारा भी दोनों तरफ से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग इनके नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ेंगे। जब तक आरक्षण मिल नहीं जाएगी तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, अपने समाज को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। धन्यवाद।